नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाके मामले में मुख्य दो आतंकी एनआईए ने पश्चिम बंगाल के दीघा से गिरफ्तार किए हैं। एनआईए की इस कार्यवाही के बाद भाजपा नेताओं ने बंगाल की सुरक्षा स्थिति को लेकर के चिंता जताई है। भाजपा ने बंगाल को आतंकियों की पनाहगाह बताया। राज्य की पुलिस इस मामले पर ममता सरकार के बचाव में आ गई है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस गिरफ्तारी को लेकर के बयान दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आतंकियों की शरण लेने पर भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने प्रश्न उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्टर के दो मुख्य आतंकियों मुसव्विर हुसैन साजिब और साथी अब्दुल मतीन अहमद ताहा को कोलकाता से हिरासत में लिया। दोनों जहां कर्नाटक के शिवमोगा में आईएसआईएस सेल से संबंधित है। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी ममता सरकार पर हमला बोला। पश्चिम बंगाल भाजपा ने लिखा कि राज्य अब तक आतंकियों के लिए एकदम खुला पनाहगाह है और इसकी मिनी पाकिस्तान से तुलना सही साबित हो रही है। अन्य भाजपा नेताओं ने भी ममता सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मुख्य आरोप पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं। सवाल उठता है कि बंगाल आखिर आतंकियों के लिए एकदम स्वर्ग क्यों बन गया है? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एनआईए कार्यवाही के दौरान यहां के विधायक सांसद दिल्ली में धरने पर बैठ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर ममता सरकार के बचाव में बंगाल पुलिस उतर आई है। बंगाल पुलिस ने ट्विटर पर लिखकर बताया कि उन्होंने एनआईए के साथ मिलकर ये कार्यवाही की और पश्चिम बंगाल कभी आतंकियों की शरण स्थली नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कहा कि आतंकियों को राज्य में 2 घंटे में ही पकड़ लिया गया। चलिए अब एक बार ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल बेंगलुरु के मशहूर रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को आईईडी ब्लास्ट हुआ था। इसमें 10 लोग घायल हुए थे। एनआईए ने घटना के 42 दिन बाद 12 अप्रैल को केस के 2 आरोपियों को कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर पूर्वा मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से शहर कांधी से गिरफ्तार किया है। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को शाजिब ने कैफे में आईईडी रखा था, जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। एनआईए ने 5 अप्रैल को बताया कि मामले में मुख्य और सह आरोपी की पहचान हो गई है। मुसादिर हुसैन साजिब मुख्य आरोपी और अब्दुल मनी ताहा सह आरोपी हैं। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 29 मार्च से दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले जांच एजेंसी ने ब्लास्ट केस में बीजेपी कार्यकर्ता साईं प्रसाद को भी हिरासत में लिया था। एनआईए का कहना है कि साईं का कैफे ब्लास्ट के आरोपियों से कनेक्शन है। भाजपा मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालविया ने दावा किया था कि दोनों आरोपी कोलकाता से पकड़े गए हैं, लेकिन बंगाल पुलिस ने इसके दावे का खंडन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की सही लोकेशन बताई। जहां से आरोपी पकड़े गए वो पूर्वा मेदिनीपुर जिला कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर है। एनआईए ने मुख्य आरोपी की पहचान आसपास के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच करके की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ताहा हमेशा टोपी पहनता था, जो उसने चेन्नई में रहने के दौरान खरीदी थी। संदिग्ध हमलावर शाजिब को विस्फोट के दिन वही टोपी पहने देखा गया था और जांच में पाया गया कि इस टोपी के सिर्फ 400 ही पीस बच गए थे। एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में एनआईए अधिकारियों ने ताहा को चेन्नई के एक मॉल से टोपी खरीदते हुए देखा था। विस्फोट के बाद संदिग्ध ने कैफे से कुछ दूरी पर टोपी गिरा दी थी और जांच करने पर पता चला कि टोपी जनवरी की आखिरी महीने में मॉल से खरीदी गई थी। एनआईए के सूत्रों ने यह भी कहा कि उन्हें टोपी में बाल मिले, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में मुख्य संदिग्ध शाजिब के माता पिता के डीएनए सैंपल इससे मिलाया गया। बाद में शाजिब के माता पिता ने उसका सीसीटीवी फुटेज देखा और पुष्टि की जो व्यक्ति देखा गया वो उनका बेटा है। एजेंसी ने यह भी कहा कि संदिग्ध को आखिरी बार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में देखा गया था और बताया गया कि दीघा में पकड़े गए दोनों आतंकी धमाके के पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को रडार पर थे। ये दोनों 2020 से ही गायब थे। ये अल हिंद मॉड्यूल में शामिल थे।
एनआईए की दबिश पर ये गायब हो गए थे। इसके बाद से ये आतंक की प्लानिंग कर रहे थे। इन्होंने मिलकर बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में मार्च 2023 में धमाके को अंजाम दिया। इसके बाद इस मामले की जांच एनआईए ने चालू कर दी। तब से ही एजेंसी उनको पकड़ने का प्रयास कर रही थी और आखिरकार एनआईए अपने कार्य में सफल हो गई। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।